Gratitude greetings. Welcome to Masters of Transformation. You're truly blessed. You're sitting in front of Dr. Anjali, a self love coach, a mind healer, a transformation guide. She's an author of Awaken Healer Within, Awaken Healing Within. She's an NLP queen and transformed over 1,000 lives and counting. Beyond this formal introduction, she comes with charisma, smiles, magnetic influence, and goddess confidence. Welcome, Dr. Anjali. Very happy to welcome you. Thank you. Thank you. Gratitude. What is the secret of your smile? Smile is secret of my smile. To stay smiling, it's very important part of life. What's one moment in your life that changed everything for you? I think when you come across that something is missing in your life, that vacuum that is very painful, that makes you to change in your life. स्कूल में कोई नहीं बोलता हीलर बनूंगी, एनएलपी एक्सपर्ट बनूंगी, तो आप ऐसे कैसे बन गए? स्कूल में तो शायद मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी हीलर बनूंगी। एक डेस्टिनी ने मुझे हीलर बनाया। इनिशियली आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो एज अ डॉक्टर मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया। होम्योपैथिक में भी बीइंग अ क्लासिकल होम्योपैथ हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं। अगर आपने कभी होम्योपैथिक डॉक्टर से क्या केस खाया था, दिया क्यों हो, खाया मेडिसिन था, ली हो, ऐसे? हाँ आप, और उसमें ना माइंड सिम्टम्स भी लिए जाते हैं। तो अच्छा, जब भी मैं एग्जाम्पल मेंटल देना, एक स्फीयर डेमो को करना। लाइक कि यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एक द डेमो? यस, एनीवन वांट टू बी पेशेंट ऑफ माइंड देन हाँ, प्लीज। चलो अभी एक्टिंग के लिए मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं आया आपके पास, तो आप मेरे से क्या पूछोगे माइंड सिम्टम्स के लिए? कि बेटा सबसे पहले कोई आप मुझे दर्द वर्द तो नहीं है दिल में? सबसे पहले आप मुझे अपनी करंट सिम्टम बताएंगे, किस चीज के लिए आप मेरे पास आए हैं, पेट स्पेशली दर्द है, क्रॉनिक। पेट दर्द है। पेट दर्द, और अगर वो कितने टाइम से है? एक दिन से है, या हम तो वैसे लास्ट मिनट जाते हैं। 5 दिन से है, पैसे बचा रहा था। हाँ, लेकिन जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बेसिकली हमेशा इमोशनल ब्लॉक उसमें होते ही होते हैं। अगर हम बात करें कि पेट दर्द है किसी को, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी इश्यूज रहे हैं जिसने कि गट को डिस्टर्ब कर दिया ओवर द टाइम, या हेडेक है, माइग्रेन है, तो वहां पे भी कोई इमोशनल ट्रॉमास रहे होंगे, कोई ऐसा स्ट्रेस रहा होगा जो एक्सप्रेस नहीं किया गया। तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आने लग गया था कि जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है। और मेडिसिन तो मैं दे देती थी इंडिकेट करके, बट मेरे पास कोई टूल या टेक्निक नहीं होती थी जो मैं साथ में दे सकूं, ताकि हर कोई चाहता है जल्दी से हील होना, राइट? तो जो टूल्स होते हैं या हम टेक्निक्स जिनकी बात करते हैं, उससे ना आप अपने माइंड को एक एक्सरसाइज करवाते हो बार बार। जैसे हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी की मसल स्ट्रेंथन होती हैं, वैसे ही अगर हम ब्रेन की एक्सरसाइजेस करें ना, तो हमारी जो साइकोलॉजिकल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। एंड आई थिंक देयर द गेम चेंजर इज, जब हम अपने माइंड को स्ट्रेंथ करते हैं ना, तभी एम्पावरमेंट होती है, वहीं से हमारी स्ट्रेंथ शुरू होती है। What keeps you so peaceful in difficult moments, in heavier moments? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये मुझे पहली बार किसी ने बोला है, वेरी गुड क्वेश्चन। गीतिका को तो हर सवाल में बोलते हैं। क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूँ आई पहले सवाल में। थिंक पीसफुल रहना ना, हर रोज की हर सेकंड की एक फाइट है। हर टाइम आप अलाइनमेंट से दूर हटते हो और फिर से आप अपने आप को अलाइन करते हो। मतलब मेरी जर्नी तो यही कहती है कि इफ समवन इज लुकिंग वेरी पीसफुल, वेरी काम, तो या तो उसने बहुत लंबी जर्नी क्रॉस कर ली है, या फिर वो अभी भी वो जर्नी कर रहा है, बिकॉज जर्नी इज नेवर एंडिंग। हम कोई भी जर्नी कहें, कि अगर हम सेल्फ लव की ही बात करें, तो वो एक जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आई हैव अचीव्ड सेल्फ लव, अब मुझे कोई नहीं हिला सकता। तो हर रोज आपको अपनी फाइट लड़नी है,
और उसके बाद जो आपको चाहिए, आपको पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कामनेस चाहिए, आपको फिर से अपने आप को अलाइन करते जाना। सो आई थिंक सिंपल एज दैट, कि उस जर्नी को धीरे 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 आप आगे आगे परस्यू कीजिए। एक और लाइट क्वेश्चन, योर टू हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। यू टू हैप्पीएस्ट, सॉरी। आपके दो हैप्पीएस्ट पल। दो हैप्पीएस्ट पल, I think my daughter, number one, she is when she born, that is the most happiest. And second, when I got answer, I started getting answer to my questions. जब मुझे पहले मैं मेंटल हेल्थ कोच बनी तो थोड़े से आंसर्स मिले। उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। उस कोचिंग के बाद हमारा कोचिज का ही हमने एक ग्रुप शुरू किया, एक जर्नी शुरू की, आज भी है वो हमारा एक ग्रुप पूरा। उसमें कई ऐसे कोच मिले जिन्होंने मुझे सेल्फ लव से इंट्रोड्यूस करवाया। तो जर्नी शुरू होती है, लेकिन धीरे 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 उसमें चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो आई थिंक सेकेंड बेस्ट मोमेंट इज व्हेन आई केम टू नो दैट सेल्फ लव इज समथिंग दैट वाज मिसिंग, एंड नाउ आई एम इन सर्च ऑफ दैट एंड आई एम गेटिंग दैट आल्सो। Very beautiful. Now we have the self-love queen, Gitika Dadwani. She's worked on herself for 14 years, 2 hours every day. She's grounded, she's peaceful, she's equanimous. She's truly magical in her own charisma, always in an aware state, very peaceful, very confident. She's a tarot celebrity life coach. The way she explains is miraculous. Her questions are intuitive. So, over to you, Gitika Dadwani, for all the deep questions. अब क्वेश्चन पेपर टफ होने वाला है, मेरे तो आसान होते हैं। इतना इतना भी टफ नहीं हो। रेडी। So welcome, Dr. Anjali, and thank you, sir, for this nice introduction. And so, Dr. Anjali, आप जैसे कि आप सेल्फ लव, हीलिंग एंड होम्योपैथ से तो पहले से ही जुड़े हुए थे। सो आई वांट टू आस्क यू दैट कि बेस्ड ऑन योर पर्सनल जर्नी भी, और अभी जैसे यू आर सीइंग इन योर सराउंडिंग्स, अभी भी आपको क्या लगता है दैट पीपल शुड नो अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड हीलिंग जर्नी? क्योंकि मुझे लगता है अभी भी जैसे लोग हीलिंग को ऑप्शनल समझते हैं। पीपल थिंक इट इज ऑप्शनल, अगर कुछ लोग अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन स्टिल देर इज समथिंग दैट आई थिंक दैट शुड reach to the audience. So as an expert, what would you like to say on that? सो हाय गीतिका। एक्चुअली सेल्फ लव की जो अगर हम डेप्थ को समझें तो लोग शायद, यू आर राइट, कि वो अवेयर ही नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है लाइफ में। राइट। हो क्या रहा है कि सेल्फ लव हर एक, वैसे तो सबके लिए जरूरी है, बट अगर हम गर्ल्स या वुमेन की बात करें तो सब अपने चाइल्डहुड में एक लाइन कहते हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। राइट। वो ना कहीं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होता है। अपना फेवरेट होना ना एक बहुत करिज्मेटिक, एक बड़ी डीप बात है, जिसमें कि बेसिकली दो चीजें, वन इज एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस। ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। और लोगों को लगता है कि हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हम बातें अच्छी कर लेते हैं, हम दूसरों पे इंप्रेशन अच्छा कर देते हैं, तो वो सेल्फ लव है। सेल्फ लव इज नॉट दैट। सेल्फ लव है कि अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाना, उसको थोड़ा डीप लेके जाना, और अपने आप को इतना करिज्मेटिक बना लेना कि आप किसी सामने वाले के यूनिवर्स को भी करिज्मेटिक बना सके। तो आई थिंक सेल्फ लव को लेके लोग अवेयर नहीं हैं। अंदर ही अंदर उनके जो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स हैं वो चलती रहती हैं। इफ वी टॉक अबाउट रीजंस कि कहाँ से आता है ये चीज, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, बचपन में ही एक चीज समझा दी जाती है कि दुनिया खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दैट वे आई थिंक सेल्फ लव तो अवेयरनेस अभी होनी बहुत बहुत बाकी है। इट्स जस्ट फ्यू % जो अवेयर हैं उस चीज को लेके। राइट, राइट।
So, what does success mean to you? Self-love एक अपनी जगह, but if I ask you the definition of success, then what would that be for you? See, success for me in single word is peace within. For me, it's like, हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग होती है. So for me, it's just peace. If I am peaceful with whatever I am doing, then I am successful. Very beautifully said. Peace. Okay, so yes, Dr. Anjali, moving on to the next question, that what is the one message you want to give all the young women who are listening to you, or all the audience that is listening to you through this platform, Right. Masters of So Transformation? here I want to narrate एक छोटा सा शेर है जो मेरे को लगता है हर किसी को याद रखना चाहिए कि खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है. मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है. सो मीन्स मेरा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है. हर रोज मुझे अपने से ही अपने आप को हरा के ही आगे बढ़ते जाना है. एंड आई थिंक that should be the motive of each and everyone's life कि अपने को प्यार करो, अपने को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ और अपने से ही कंपटीशन रख के आगे बढ़ते रहो. So I think that is the main message. Yes, that's the essence of the self-work as well. Thank you so much, Dr. Anjali, and over to you, Sunny ji, for one word and more Thank you. interesting नहीं question. गाना गाएंगे अभी मैम. गाना तो बहुत मुश्किल है. मैम हो जाए 2 लाइन मैम, अपनी बेटी के लिए गा दो. अपनी बेटी के लिए क्योंकि ये इंटरव्यू उसको दिखाएंगे, फिर हम बोलेंगे मम्मी ने देखो आपके लिए गाना गाया. मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती होती हूँ, देयर इज अ सॉन्ग लाइक तू है तो आई बी ऑल राइट, जाने तू दिल जानता है, तू है तो आई बी ऑल राइट, आई बी ऑल राइट. सो दैट इज द वर्ड आई ऑलवेज टेल माय डॉटर, दैट यू आर माय वर्ड, यू आर माय यूनिवर्स. जीजा जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जीजा जी इन 1 लाइन उनको क्या बोलना चाहोगे? इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, थैंक यू बोलो उनको. बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना इट्स लाइक he is my strength, and the most precious gift he gave to me is freedom. Freedom जो होती है ना लाइफ में, that is utmost. तो वो आप फ्रीडम लवर हो जी, हम पता है, हमें पता है आपके बारे में. So I think the freedom, everyone wants freedom. तो जहां पे आपको लाइफ में फ्रीडम मिलती है ना, वहां पे आप बंधने से भी इनकार नहीं करते, बट फ्रीडम होनी चाहिए. Thank you so much, Dr. Anjali. We'll play one word answers now. Life in 1 word. Okay. Beautiful. Daughter in 1 word. My charm. Parenting in 1 word. My emotional strength. Shadi in 1 word. Freedom. Patidev in 1 word. Strength. जीजा जी सुन रहे हैं. Love in 1 word. Pure. Self love in 1 word. It's my superpower. Dr. Anjali in 1 word. Still searching answers to her. Not in 1 word, but searching for answers. So very, very beautiful. And all of us are on a quest within, quest spiritually, quest on the planet, quest to serve. So yes, all of us are asking one question. What is our quest? Thank you so much, Dr. Anjali. Keep healing, keep inspiring, keep shining, keep spreading your light, and you are living your truth. Thank you so much. Thank you. We wish you the best in all your noble future selfless endeavors. Thank you. Thank you, Dr. Anjali. Thank you, Vitika. Thank you.